हेलो नमस्कार प्यारे कृषि अभ्यर्थियों। मैं देवाराम सारण आप सबका एक बार फिर से सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो डियर्स, आज अपन बात करेंगे नए सब्जेक्ट के बारे में। और आज अपन बात करेंगे ईडीबीसी की। किसकी बात करेंगे? ईडीबीसी सब्जेक्ट की आज अपन शुरुआत करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे अपन? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। यानी कि अपन है वो कृषि उद्यमिता का किस प्रकार से विकास करते हैं और इसके अंदर बिजनेस कम्युनिकेशन या बिजनेस संचार होता है वो किस प्रकार से करते हैं, उनकी अपन वो बात करने वाले हैं। और इस सब्जेक्ट का अपना फर्स्ट चैप्टर है वो है अपना कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर। क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी की अवधारणा। क्या? उद्यमी की अवधारणा की अपन बात करेंगे कि उद्यमी क्या होता है। फिर एक डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता का विकास। उद्यमिता क्या होती है उनके बारे में अपन बात करेंगे। उसके बाद में अपन बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स यानी कि उद्यमी होता है, उस उद्यमी के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, उद्यमी की कौन कौन सी विशेषताएं, उनकी अपन डियर्स बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे वो पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर या उद्यमी की अवधारणा। किसकी बात करेंगे? उद्यमी की अवधारणा की अपन डियर्स बात करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं एंटरप्रेन्योर की, किसकी बात करें अगर अपन डियर्स, अगर अपन एंटरप्रेन्योर शब्द की बात करें तो एंटरप्रेन्योर शब्द है ये फ्रेंच भाषा के शब्द है। कौन सी भाषा के शब्द है? एंटरप्रेन्योर शब्द है ये फ्रेंच भाषा के शब्द एंटरप्रेन्योर से लिया गया है। कौन से शब्द से लिया गया है? एंटरप्रेन्योर से लिया गया है। और जिसका अर्थ होता है उद्यम करना। क्या होना? उद्यम करना। अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो एक नए उद्यम की जोखिम उठाता है। सबसे पहले है वो जो नए उद्यम की जोखिम उठाता है उसको अपन क्या बोलते हैं डियर्स? एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। एंटरप्रेन्योर की मैं बात करूं तो एंटरप्रेन्योर है एक फ्रेंच भाषा के शब्द एंट्रीपेड्री से वो लिया गया। कौन सा भाषा शब्द से लिया गया है? एंट्रीपेड्री से वो लिया गया है। और एंट्रीपेड्री की बात करें तो एंट्रीपेड्री का अर्थ होता है उद्यम करना। क्या करना? उद्यम करना। अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो उद्यम की जोखिम को उठाता है। किसकी जोखिम को उठाता है? उद्यम की जोखिम को वो उठाता है। सबसे पहले रिचर्ड कैंटिलोन ने 1755 में इस शब्द का प्रयोग किया था। किसने? रिचर्ड कैंटिलोन ने 1755 के अंदर है वो एंटरप्रेन्योर शब्द का है वो सर्वप्रथम प्रयोग किया था। एंटरप्रेन्योर शब्द है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, जो फ्रेंच भाषा का शब्द एंट्रीपेड्री से लिया गया है। अब अपन बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार अगर बात करें, अगर अपन डेफिनेशन बात करते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, तो उद्यमी वह व्यक्ति है जो किसी व्यावसायिक उपक्रम में लाभ कमाने की आशा से उसका आयोजन करता है। क्या होता है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार अगर अपन एंटरप्रेन्योर की बात करें या उद्यमी की बात करें तो उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो किसी व्यावसायिक उपक्रम में लाभ कमाने की आशा से उसका आयोजन करता है। क्या करता है? कोई भी व्यावसायिक उपक्रम हो गया उसके अंदर लाभ कमाने की आशा से वो उसका आयोजन करता है, उसका संचालन करता है और उससे संबंधित जोखिम वहन करता है। उसको अपन क्या बोलते हैं? उद्यमी या फिर एंटरप्रेन्योर कहते हैं। अर्थात उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो कार्य को संपन्न करता है, स्वयं से कोई उपक्रम प्रारंभ करता है और कुछ ऐसा निर्माण करता है जिससे धन या कोई अन्य परिणाम प्राप्त होता है। क्या होता है? अगर मैं उद्यमी की बात करूं तो उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो कार्य को संपन्न करता है। क्या करता है? कार्य को संपन्न करता है और स्वयं से कोई यह नया उपक्रम शुरू करता है। क्या करता है? नया उपक्रम या कोई नया उद्यम शुरू करता है जिससे कुछ ऐसा करता है जिससे उसको धन या फिर कोई अन्य परिणाम प्राप्त होता है। वह अर्थव्यवस्था में कुछ नया लाता है, जैसे नया उत्पाद हो गया। वो क्या करता है? जैसे कुछ नया लाता है, नया उत्पाद हो गया, नई प्रक्रिया हो गई, प्रोसेस हो गया, या मौजूद उत्पाद के लिए वो नया बाजार, इस प्रकार होता है वो उद्यमी होता है, एंटरप्रेन्योर होता है। एंटरप्रेन्योर की बात करें तो एंटरप्रेन्योर को अपन बोलते हैं उद्यमी। उद्यमी उद्यमी क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो नया उद्यम शुरू करता है, उसको जोखिम वहन करने की उसके अंदर क्षमता होती है और जोखिम को देखते हुए वो नया उद्यम शुरू करता है। न कोई नया मार्केट के अंदर कोई नया प्रोडक्ट लेके आता है, कोई नई प्रोसेस लेके आता है, या फिर है वो नया मार्केट प्रोडक्ट के लिए नया मार्केट लेके आता है, उसको अपन है वो एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो अनिश्चित परिस्थितियों में भी किसी संगठन या उद्यम की शुरुआत करता है। क्या करता है? उद्यमी होता है वो अनिश्चित परिस्थितियों के अंदर, उसको परिस्थितियों का कुछ निश्चय नहीं होता है। यहाँ तो हो सकता है उससे लाभ हो या फिर हो सकता है उससे क्या हो, हानि हो। उससे अनिश्चित परिस्थितियों के अंदर में भी वो किसी संगठन या उद्यम की क्या करता है? शुरुआत करता है।
उसकी स्थापना की जिम्मेदारी लेता है। और उद्यमी होता है वो परिश्रमी होता है, आशावादी होता है, जोखिम उठाने वाला होता है। कैसा होता है? परिश्रमी होता है, आशावादी होता है और जोखिम उठाने वाला होता है। ऊंचे लक्ष्य निर्धारित कर उसे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी प्राप्त करने का प्रयास करता है। उनके गोल्स होते हैं वो क्या होते हैं डियर्स? कठिन गोल्स होते हैं, ऊंचे लक्ष्य होते हैं, वो निर्धारित करता है और उन लक्ष्यों को निर्धारित करता है और उनको हासिल करने के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वो क्या करता है डियर्स? मेहनत करता है। उनको अपन क्या बोलते हैं? उद्यमी बोलते हैं। जैसे इसकी अगर अपन सामान्य विशेषताओं की बात करें कि उद्यमी की सामान्य विशेषता क्या होती है? प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प। क्या हो गया? प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प हो गया। फिर नेतृत्व क्षमता, इसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होती है। अवसरों के प्रति क्या होता है? जुनून होता है। कोई भी अवसर मिलता है उसके प्रति जुनून होता है। जोखिम, अस्पष्टता और अनिश्चितता को सहन करने की क्षमता होती है। क्या होंगे? जोखिम, कोई भी जोखिम को सहन करने की क्षमता होती है। अस्पष्टता को सहन करने की क्षमता होती है। अनिश्चितता को सहन करने की क्या होती है? एक उद्यमी के, एक सफल उद्यमी के अंदर है वो क्षमता होती है। रचनात्मकता, कोई भी है वो नया कार्य, नई रचना और आत्मनिर्भरता और अनुकूलनशील होता है। क्या होता है? हमेशा वो नया रचनात्मक कार्य करता रहता है, यह आत्मनिर्भर होता है। और उद्यमी होता है वो कैसा होता है? अनुकूलनशीलता होता है। कैसा होता है? अनुकूलनशीलता होता है। श्रेष्ठता प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। क्या होती है? इसको श्रेष्ठता प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। जोसेफ शम्पेटर के अनुसार उद्यमी एक नव परिवर्तन करता होता है। क्या होता है? अगर मैं बात करूं जोसेफ शम्पेटर की, किसकी बात करूं? जोसेफ शम्पेटर की बात करें डियर्स, तो जोसेफ शम्पेटर के अनुसार उद्यमी होता है एक नव परिवर्तन करता होता है। कैसा होता है? नव परिवर्तन करता होता है जो नए तरीकों से कार्य करने की क्षमता रखता है। क्या होता है? नए तरीकों से कार्य करने की क्षमता रखता है। अब अपन बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। किसकी बात करते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की। एंटरप्रेन्योर तो अपन ने समझ लिया कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर होता है एक उद्यमी होता है या फिर उद्योगपति होता है। एंटरप्रेन्योर होता है ये एक व्यक्ति होता है। क्या होता है डियर्स? एक व्यक्ति होता है। उसके अलावा अपन बात करें एंटरप्रेन्योरशिप की, तो उद्यमिता होती है एक प्रोसेस होती है। क्या होती है? प्रक्रिया होती है। उद्यमिता क्या होती है? प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है। और एंटरप्राइज होता है ये एक इकाई होती है, यूनिट होती है। कोई भी नया उद्योग या फिर कोई नया अपना उद्यम होता है उसको अपन एंटरप्राइज कहते हैं। तो एंटरप्रेन्योर एक व्यक्ति होता है जो नया कार्य शुरू करता है, नया एंटरप्राइज शुरू करता है, उसको अपन एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप नए कार्य शुरू करने की प्रोसेस होती है, उसको अपन एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। और तीसरा होता है एंटरप्राइज यानी कि उद्योग या फिर उद्यम। उद्यमिता एक गतिशील प्रक्रिया होती है। कैसी होती है डियर्स? अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूं तो ये एक गतिशील प्रक्रिया होती है जिसमें नवाचार और जोखिम वहन दो मूल तत्व होते हैं। क्या होता है? एक तो होता है नवाचार, कोई भी मार्केट के अंदर नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, प्रोडक्ट को बनाने की नई प्रोसेस लॉन्च करना या उस प्रोडक्ट के लिए नया मार्केट ही लॉन्च करना, हमेशा नवाचार। उसके अलावा जोखिम, रिस्क। उद्यमिता के अंदर होते हैं दो मूल तत्व होता है, एक तो होता है नवाचार और एक होता है रिस्क। ये एक बहुक्रियात्मक प्रक्रिया होती है जो किसी उद्यम की स्थापना की ओर ले जाती है। क्या होता है? उद्यम की स्थापना की ओर ये उद्यमिता है वो ले जाती है। अब अपन बात करते हैं उद्यमिता के परिभाषा की। तो एक बहल था। बहल ने उद्यमिता परिभाषा दी कि उद्यमिता एक परिवर्तन की प्रक्रिया है। क्या है डियर्स? उद्यमिता है वो एक परिवर्तन की प्रक्रिया है जिसमें अवसर की पहचान, उस अवसर का मूल्यांकन और उसका दोहन, नए संगठन का संचालन और नवाचार के माध्यम से मूल्य निर्माण शामिल होता है। क्या होता है? उद्यमिता होता है एक परिवर्तन की प्रक्रिया होती है। क्या होती है डियर्स? अगर उद्यमिता की बात करें तो उद्यमिता एक परिवर्तन की प्रक्रिया होती है जिसमें अवसर की पहचान, उसका मूल्यांकन, उसका दोहन और नए संगठन का संचालन और नवाचार के माध्यम से मूल्य निर्माण शामिल होते हैं। कोल एंड एच ने क्या कि कोई भी उद्देश्यपूर्ण गतिविधि जो लाभ उन्मुख व्यापार को आरंभ करने, बनाए रखने और उसको विकसित करती है उसको अपन क्या बोलते हैं? उद्यमिता बोलते हैं। उन्मुख ने क्या, को एच ने क्या कहा था कि कोई भी ऐसी उद्देश्यपूर्ण गतिविधि जो लाभ व्यापार को क्या करती है? आरंभ करती है, उसको बनाए रखने या फिर उसको विकसित करती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? उद्यमिता बोलते हैं। उसके अलावा एक वैज्ञानिक थे हेगल, उन्होंने बताया कि उद्यमिता में निवेश, अवसर की तलाश, पूंजी एकत्रित करना और श्रमिकों की भर्ती वगैरह होती है। तो कुल मिला के उद्यमिता होती है वो नया व्यवसाय शुरू करने की क्या होती है डियर्स? प्रोसेस होती है।
रॉबर्ट रॉबर्ट डॉर्नस्टन की बात करें तो उद्यमिता वह प्रक्रिया होती है जिसमें क्रमिक रूप से धन उत्पन्न किया जाता है और उसमें उद्यमी अपने कौशल और संसाधनों का उपयोग लाकर उत्पाद या सेवा मूल्य से जुड़ता है। कोई भी आप एक प्रक्रिया है वो इसमें डेफिनेशन याद कर लेना जो आपको सस्ती लगे। उद्यमिता पर्यावरण के प्रति एक रचनात्मक और नवीन प्रतिक्रिया है। क्या है उद्यमिता की बात करें डियर्स तो उद्यमिता होती है वो पर्यावरण के प्रति एक रचनात्मक और नवीन प्रतिक्रिया होती है। अब अपन बात करते हैं उद्यमी उद्यमिता और उद्योग एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइज के बीच में क्या संबंध है उसकी बात करते हैं। किसकी बात करते हैं एंटरप्रेन्योर उद्यमी एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता और तीसरा एंटरप्राइज या उद्योग इनके बीच में वो क्या संबंध है। तो उद्यमी होता है एक व्यक्ति होता है। क्या होता है डियर्स एंटरप्रेन्योर की बात करें तो एंटरप्रेन्योर एक व्यक्ति होता है। उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो ये क्रिया प्रतिक्रिया होती है प्रक्रिया होती है। और एंटरप्रेन्योर होता है एंटरप्राइज होता है जो उद्योग होता है ये एक वस्तु संस्थान या यूनिट होती है। एंटरप्रेन्योर या उद्यमी होता है ये नया उद्योग स्थापित करता है। क्या करता है उद्यमी होता है ये नया उद्योग स्थापित करता है। उद्यमिता होती है वो लाभ कमाने की क्रिया होती है। क्या होती है डियर्स लाभ कमाने की क्रिया होती है। और उद्योग होता है ये उद्यमी के द्वारा निर्मित कोई भी संस्थान या कोई यूनिट होती है उसको अपन क्या बोलते हैं डियर्स उद्यमी बोलते हैं। मान लो अपन एक यूनिट शुरू करना चाहते हैं अपन वर्मी कंपोस्ट है वो वर्मी कंपोस्ट का व्यापार करना चाहते हैं। तो अपन अगर मान लो आप है वो वर्मी कंपोस्ट या फिर मैं मान लेता हूँ वर्मी कंपोस्ट शुरू करता हूँ तो मैं तो हो गया एंटरप्रेन्योर। मेरे अंदर मेरे दिमाग के अंदर माइंड के अंदर कोई विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया आई। सबसे पहले मैंने क्या किया मुझे पता है कि वर्मी कंपोस्ट शुरू करने के लिए सबसे पहले अपन को केंचुए की आवश्यकता रहेगी। तो मैं केंचुए लेके आया उनके लिए वर्मी मेड लाए उनके लिए F5 वगैरह लेके आए अपन उनकी जो भी प्रोसेस है उसको अपन उद्यमिता बोलते हैं। उसके बाद में एक यूनिट तैयार हुई वर्मी कंपोस्ट की जिससे अपन को है वो वर्मी कंपोस्ट प्राप्त होता है तो वो क्या हो गया एंटरप्राइज हो गया। अब बात करते हैं अपन उद्यमिता विकास। यह तो हो गया कि उद्यमिता होती क्या है एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज इन तीनों के बीच में अपन ने पढ़ लिया। अब अपन बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की। तो उद्यमिता विकास का अर्थ होता है कि उद्यमियों को कौशल और ज्ञान के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से बढ़ाना। क्या होता है उद्यमिता का मतलब उद्यमिता विकास का मतलब होता है जो भी उद्यमी होते हैं एंटरप्रेन्योर होते हैं उनके कौशल और ज्ञान को है वो प्रशिक्षण तथा कक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से वो उनको बढ़ाना। इसका मुख्य उद्देश्य होता है अधिक से अधिक उद्यमियों की संख्या बढ़ाना। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का मीन्स होता है कि उद्यमियों के अंदर ज्ञान कौशल की है वो क्षमता बढ़ाना और अधिक से अधिक है उद्यमी तैयार करना। उद्यमी और उद्यमिता में अंतर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बीच में वो अंतर की बात करते हैं अपन। एंटरप्रेन्योर की मैं बात करूं तो ये एक व्यक्ति होता है। क्या होता है एंटरप्रेन्योर होता है एक व्यक्ति होता है। जबकि एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें उद्यमिता की बात करें तो ये एक प्रक्रिया है। एंटरप्रेन्योर होता है उद्यमी होता है ये एक आयोजक होता है जो आयोजन करता है। और उद्यमिता होती है एक संगठन प्रक्रिया होती है। उद्यमी होता है वो जोखिम उठाता है और उद्यमिता जोखिम उठाने की क्रिया है। क्या है उद्यमिता होती है जोखिम उठाने की क्रिया होती है और जो जोखिम उठाता है वो क्या होता है उद्यमी होता है। नव परिवर्तन करता है। क्या करता है नवाचार लाता है। उद्यमी होता है वो नव परिवर्तन करता है यानी नवाचार लाता है। क्या लाता है नवाचार लाता है। और नव परिवर्तन की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है उद्यमिता होती है। उद्यमी योजनाकार होता है और वो सफलता की योजना होती है वो क्या होती है उद्यमिता होती है। उद्यमी होता है वो नेता होता है नेतृत्व करने की उसके अंदर क्षमता होती है। जबकि उद्यमिता के अंदर है वो नेतृत्व का सार होता है। निर्णय लेने वाला डिसीजन लेने वाला व्यक्ति होता है वो क्या होता है उद्यमी होता है एंटरप्रेन्योर होता है। जबकि डिसीजन लेने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है। और उद्यमी होता है ये दूरदर्शी होता है प्रशासक होता है और पहलकर्ता होता है। क्या होता है दूरदर्शी प्रशासक और पहलकर्ता होता है। जबकि उद्यमिता दृष्टिकोण प्रशासन प्रक्रिया और पहल करने की प्रक्रिया होती है जो क्या होती है उद्यमिता होती है। अगला अपना अंतर है वो है उद्यमी और उद्यम के बीच में अंतर। क्या एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्राइज के बीच में अंतर। अब अपन बात करते हैं कि एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्राइज के बीच में क्या अंतर होता है। तो उद्यमी होता है ये एक व्यक्ति होता है और उद्यम होता है एक व्यवसायिक इकाई होती है। जोखिम उठाता है उद्यमी होता है वो जोखिम उठाता है और उद्यम होता है ये जोखिम अनिश्चितता की क्या होती है जुड़ी इकाई होती है।
उद्यमी होता है वो निर्णय लेता है। क्या करता है? उद्यमी होता है वो निर्णय लेता है। और उद्यम होता है वो निर्णय लेने के लिए ढांचा प्रदान करता है। उद्यमी होता है वो डिसीजन लेता है, और जो डिसीजन लेने का ढांचा प्रदान करता है वो कौन होता है? उद्यम होता है। उत्पादन के कारक संगठित करता है। क्या करता है? कोई भी उद्यमी होता है वो उत्पादन के कारक संगठित करता है, और उद्यम होता है इनका उपयोग करता है। उत्पादन के लिए इनपुट जुटाता है। कोई भी नया उत्पाद तैयार करने के लिए जो इनपुट जरूरत है उसको अपन उद्यमी बोलते हैं, और उन इनपुट्स का प्रयोग करता है वो क्या होता है? उद्यम के अंदर है वो प्रयोग करता है। यानी कि उद्यम कोई भी एक व्यवसाय इकाई होती है, और उद्यमी होता है एक व्यक्ति होता है। उद्यमी और प्रबंधक के बीच में अब अपन बात करते हैं एंटरप्रेन्योर और मैनेजर। मैनेजर होता है, इस मैनेजर के बीच में वो क्या डिफरेंट होता है उनकी अपन वो बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर के बीच में वो अपन डिफरेंट बिहेवियर्स बात करते हैं। जो उद्यमी होता है ये नव परिवर्तन करता होता है। क्या होता है? उद्यमी नव परिवर्तन करता होता है। और मैनेजर होता है जो संघ प्रबंधन करता होता है। मैनेजर होता है यह संगठन की नीतियों के अनुसार कार्य करता है। क्या करता है? मैनेजर होता है वो संगठन की नीतियों के अनुसार कार्य करता है। जो उद्यमी होता है वो लक्ष्य प्राप्ति में रुचि रखता है। क्या करता है? उद्यमी होता है वो लक्ष्य प्राप्ति के अंदर रुचि रखता है, जबकि मैनेजर होता है वो तय वेतन में रुचि रखता है। क्या करता है? मैनेजर होता है वो अपनी तय वेतन के अंदर रुचि रखता है। स्वरोजगार जो उद्यमी होता है डियर्स, उद्यमी स्वरोजगार में होता है। क्या होता है? उद्यमी होता है वो स्वरोजगार में होता है, जबकि मैनेजर होता है, प्रबंधक होता है, वो किसी अन्य के अधीन कार्य करता है। उद्यमी लाभ है वो अर्जित करता है। उद्यमी क्या प्राप्त होता है? लाभ अर्जित होता है, जबकि मैनेजर निश्चित वेतन प्राप्त करता है। मैनेजर क्या करता है? निश्चित वेतन प्राप्त करता है। उद्यमी होता है वो शून्य से उद्यम शुरू करता है। क्या करता है डियर्स? उद्यमी होता है वो शून्य से उद्यम शुरू करता है, जबकि मैनेजर होता है डियर्स ये किसी मौजूद संस्था में कार्य करता है। जैसे मान लो मैं एक उद्यमी हूँ और मैंने वर्मी कंपोस्ट शुरू कर दिया, और अब मैं उसके वर्मी कंपोस्ट के लिए एक मैनेजर रखूंगा, तो ये मैनेजर हो गया। मैनेजर होता है वो वेतन के अनुसार कार्य करता है, वो किसी के अधीन रहकर कार्य करता है, और किसी मौजूद संस्था में वो कार्य करता है। जबकि उद्यमी होता है वो स्वयं का रोजगार होता है, वो किसी के अधीन कार्य नहीं करता है, वो आत्मनिर्भर होता है, स्वरोजगार में होता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ अर्जित करना, और कोई भी उद्यमी होता है वो शून्य से वो उद्यम शुरू करता है। अब अपन बात करते हैं उद्यमी की विशेषताओं की, कि मुख्य रूप से उद्यमी की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो उद्यमी की बहुत सारी विशेषताएं हैं। इनके अंदर जब अपन याद कर लेना और एग्जाम के अंदर लिखने जाओ तो इसके अंदर एक दो लाइन लिखते रहना, कि उसके अंदर जोखिम उठाने की प्रवृत्ति होती है। उद्यमी होता है वो मान लो अगर उसको किसी उद्यम के अंदर लाभ प्राप्त नहीं होता है तो भी वो जोखिम उठाने की उसके अंदर क्षमता होती है। रचनात्मकता और उसके अंदर रचना नवाचार होता है। क्या होता है? उद्यमी हमेशा ही है वो रचनात्मक कार्य करता रहता है, और नवाचार लाने की है उसके अंदर योग्यता होती है। उपलब्धि प्रेरणा उसको प्राप्त होती है। मोटिवेशनल है वो प्रेरणा है वो उसको अचीवमेंट मोटिवेशनल होता है। निजी प्रेरणा होती है, सेल्फ मोटिवेशन प्राप्त होता है, और उसके अंदर हमेशा एनर्जी रहती है। उद्यमी होता है वो आत्मविश्वास होता है। उद्यमी को पहल करने की प्रवृत्ति रखता है। नए प्रयासों के प्रति प्रतिक्रिया है वो प्राप्त करता रहता है। उद्यमी होता है वो नए प्रयासों के प्रतिक्रिया है वो प्राप्त करता है। कोई भी अगर उसको लाभ या हानि प्राप्त होती है वो निजी उत्तरदायित्व लेता है। क्या करता है? एक सफल उद्यमी का गुण होता है निजी उत्तरदायित्व लेना। दीर्घकालिक संलग्नता होती है, भविष्य उन्मुखता होता है। पैसे को प्रदर्शन का पैमाना मानना होता है। क्या होता है? पैसे को प्रदर्शन का पैमाना मानता है। संगठित या योजना बनाता है। असफलता का सामना करता है और उसे सीखता है। एक सफल उद्यमी होता है वो हमेशा ही असफलता का सामना करता है और उस असफलता से वो सीखता है। ये सूचना एकत्रित करता है। नेतृत्व की क्षमता होती है। संसाधनों का प्रभावी उपयोग करता है। क्या करता है? संसाधनों का प्रभावी उपयोग करता है। उसके अलावा अपन और बात करें डियर्स तो ये है नेतृत्व करने की क्षमता होती है इसके अंदर। ये इसके उद्यमी के मुख्य गुण हो गए। सामाजिक नेटवर्क बनाता है, समस्याओं का निरंतर समाधान करता है, साहसी होता है, अनिश्चितता सहन करता है, और ये अपने लिए उच्च मानक निर्धारित करता है। इसमें लगभग आप वो 10 विशेषताएं याद कर लेना 20 में से, और इनके अंदर एक दो लाइन भी है वो याद कर लेना, ताकि आप एग्जाम में टाइम लिखो तो सही रहे। अगली है अन्य कौन कौन सी उद्यम के अंदर विशेषताएं होती है उद्यमी का एंटरप्रेन्योर के अंदर, उसकी अगर अपन मैं बात करूं डियर्स तो ये दूरदर्शिता होता है इसके अंदर। भविष्य की
दूर की है ये सोच रखता है, प्रतिकूल को पार करने की क्षमता होती है, आशावादित होता है, मानवीय संबंधों में कुशल होता है, इसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता होता है, डिसीजन मेकिंग होती है, प्रेरक क्षमता होती है और आयोजक होता है। अब बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। किसकी बात करते हैं? अपन उद्यमी के प्रकार की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं डियर्स? टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर या उद्यमी के प्रकार की है वो बात करते हैं। तो केलेरेस डेन हॉप ने वो उद्यमी को वो है वो 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? अगर मैं डियर्स उद्यमियों के प्रकार की बात करूं, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर की बात करूं, तो केलेरेस डेन हॉप के अनुसार उद्यमी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। इनोवेटिव, इमिटेशन, फेबियन एंड ड्रोन। कितने प्रकार के होते हैं? इनोवेटिव, इमिटेशन, फेबियन और ड्रोन। नवोन्मेषी, ये नए उत्पाद, तकनीक, बाजार इत्यादि को है वो प्रस्तुत करते हैं। क्या होते हैं? इनोवेटिव होते हैं जो नए उत्पाद, नई तकनीक, नए बाजार इत्यादि है वो प्रस्तुत करता है। जो अनुकरण करने वाले होते हैं इमिटेटिंग होते हैं, ये नवाचारों को अपनाते हैं। क्या करते हैं? नवाचारों को अपनाते हैं और आमतौर पर विकासशील देशों में ये पाए जाते हैं। फिर अपने फेबियन होते हैं, ये परिवर्तन को अपनाने में क्या रहते हैं? सतर्क रहते हैं, संकालु और धीमे स्वभाव के होते हैं। ड्रोन की मैं बात करूं तो ये पुराने तरीकों पर अड़ा रहता है, परिवर्तन का विरोध करता है। क्या ड्रोन एंटरप्रेन्योर होते हैं, ये परिवर्तन का विरोध करते हैं। फिर अगला अपना टाइप्स है वो है उद्यम के पैमाने के आधार पर, लघु पैमाना और बड़ा पैमाना। फिर स्वामित्व के आधार पर निजी उद्यमी और सार्वजनिक उद्यमी। तो ये अपने आज के फर्स्ट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का फर्स्ट चैप्टर था अपना एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड उद्यमी के गुण। इनकी अपन ने वो चर्चा की। मुझे आशा है कि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार रही होगी। और अगर इसमें आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कर दीजिए। और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके बताएं जरूर कि क्लास किस टाइप की है, इसके अंदर क्या सुधार करना है, और वो भी बता दीजिए। क्लास को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।